आज एक बहुत ही बड़ी समस्या जो यूएस गवर्नमेंट के लिए बन चुकी है वो है इनके अपने बैंक। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों यूएस गवर्नमेंट का जो डॉलर है वो खतरे में है। मैं बता देता हूं उसके बारे में। सबसे पहले जो बैंकों का बुरा हाल हुआ महंगाई की वजह से, सीपीआई डाटा जो ज्यादा बढ़ गया था उसकी वजह से जो अब असर आ रहे हैं, जैसे बैंकों का बुरा हाल हो रहा है। रिसेंटली में 3-4 बैंक हुए, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक उनमें से एक मेन बैंक था जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करता था, और महंगाई बढ़ने से उनको लोन रिकवर नहीं हो पाए और उनका बुरा हाल हुआ। तो बैंकों का अपने आप ही बुरा हाल हो गया, बिजनेस नीचे गए, बैंकों का अपने आप बुरा हाल होना स्वाभाविक बात है। ऐसा यहां पे भी हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है, गवर्नमेंट इनको बैंकों को बचाने के लिए या तो मर्ज करती है आपस में, या बैंक बंद होते हैं या बैंक को बचाया जाता है। बचाने के लिए गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से, जैसा कि रिसेंटली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया था। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा है। अगर हम ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे हमें कुछ पोस्ट देखने को मिलेगी कि अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन द फेड्स इमरजेंसी लोन प्रोग्राम में इंजेक्ट एज $2 ट्रिलियन फंड इनटू द यूएस बैंकिंग सिस्टम। तो दोस्तों बैंकों को बचाने के लिए जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि मतलब ये इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, और ये आने वाले टाइम में मतलब $2,000 करोड़ आने वाले टाइम में ये छापेंगे। जैसे ही ये छापेंगे यूएस, जब आपको पता है कि सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है तो मार्केट नीचे गिरना नॉर्मल सी बात है। तो $2,000 ट्रिलियन जब छपेगा इनको बचाने के लिए बैंकों को, तो ऑफ कोर्स मार्केट नीचे आएगी और इतनी ज्यादा आएगी तो बुल रन के अंदर आप एंट्री कर लो। अभी से खुश हो जाओ कि बुल रन आने वाला है। जब भी इसने ये स्टार्ट किया तो ऑलरेडी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप खुश हो जाना कि 1-2 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देख लेना, क्योंकि एक बार नीचे मार्केट गई तो 6-7-8 महीने, 1 साल 2 साल के बाद ही ऊपर धीरे धीरे आती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है डॉलर की। अगर सप्लाई बढ़ी तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इसके अलावा अभी तक जो बैंकों ने 164 बिलियन जो डॉलर है वो ऑलरेडी वो ले चुके हैं यूएस गवर्नमेंट से। तो यूएस गवर्नमेंट से जो 164 बिलियन ने बैंकों को बचाने के लिए लिए हैं वो भी एक अपने आप में खतरा है। रिसेंटली में बैंक का जो बुरा हाल हुआ है, आपने क्रिप्टो को थोड़ा सा स्टेबल होते हुए भी देखा हुआ है। अब रही बात महंगाई की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं महंगाई की। महंगाई क्या अब बढ़ सकती है? देखो ऑफ कोर्स बैंकों को भी पता है कि भाई ये सब कुछ हुआ है सीपीआई डाटा बढ़ाने की वजह से। महंगाई, जब पैसा ट्रेजरी में खत्म हो जाएगा तो वसूलना तो लोगों से ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट से एकदम सर्कुलेशन फिर दोबारा से आता है, लेकिन वो सर्कुलेशन कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि बैंकों की भी बुरी हालत हो जाती है। मतलब मार्केट में जब पैसा ही नहीं होगा, सब कुछ लॉस ही लॉस होगा, तो सर्कुलेशन कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे से निकल के लिए एक ही रास्ता होता है, वो डॉलर को छापना। वो डॉलर को जब भी छापेंगे तो मार्केट अपने आप ही नीचे जाएगी, डॉलर की जाएगी, लेकिन हमारी क्रिप्टो मार्केट वो ऊपर उठेगी। अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, इंडेक्स में, डॉलर का इंडेक्स में अगर आप ये देखो कि 2017-18 में जो मार्केट बुल रन आया था उस टाइम, तो उस टाइम मार्केट नीचे थे, जो डॉलर का प्राइस नीचे था। जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर उठता चला गया, ठीक है, वैसे वैसे ही मार्केट क्रिप्टो के नीचे आई। अब यहां पे गया तो बहुत ही ज्यादा नीचे आ गई थी, आपको भी पता है, ठीक है। 2022 में काफी ज्यादा क्रिप्टो मार्केट नीचे थी, लेकिन डॉलर का जो इंडेक्स है वो ऊपर था। अब रिसेंटली में अगर डेज में देखा जाए तो मार्केट, डॉलर नीचे आया तो क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी उठी है, ऑलमोस्ट 50% तो उठी है अल्ट कॉइन्स में, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा अप लिया, फिर डाउन आया, ठीक है। 103 के ऊपर, 103 नंबर्स के ऊपर है ऑलरेडी जो इसका जो डाटा है, डॉलर का इंडेक्स डाटा है। इंडेक्स डाटा का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंट्रियों के देश के अकॉर्डिंग जो डॉलर का जो प्राइस होता है वो देखा जाता है। तो इस वक्त 103 के ऊपर चल रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर इन्होंने $2,000 करोड़ छापे
छापने के बाद ये 89 और के नीचे अगर आ जाता है, मतलब ये समझ लो कि ये जो 89 था 2021 में था, 2021 में 89 को टच किया था इसने। और अगर मैक्सिमम देखा जाए, क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है बहुत ही बड़ी होती है, तो अगर ये 74 के ऊपर आ गया ना, सबसे ज्यादा जो डाउनफॉल आया था 74 के आसपास, 73 74 के आसपास डॉलर गया था। मतलब डॉलर का प्राइस नहीं, इंडेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग इसका जो पॉइंट्स है, इसका प्राइस है, तो वो 73 के आसपास यहां पे गया था। तो उस टाइम जो क्रिप्टो मार्केट वो अच्छी थी। ऑफ कोर्स ये ऊपर गया तो मार्केट डाउन, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट के ऊपर फिर दोबारा आ जाएगा, मतलब 72 के आसपास, 70 के आसपास, 70-80 के बीच में अगर इसका फ्यूचर में ये प्राइस ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। और जब ये आएगा दोस्तों समझ लेना कि बुल रन जबरदस्त आने वाला है। और जब भी बुल रन आएगा तो अपने जो टोकन्स को आप 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करते हुए देख सकते हो, ठीक है। और वो टाइम दूर नहीं है कि आप इससे कमाओगे और अच्छा खासा आप इसमें टैक्स भी देने के एबल होगे, सब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। बस बने रहे हो और अच्छे टोकन्स में, बिकॉज ये जब भी बुल रन आता है तो बुल रन आने के साथ साथ स्कैमर्स भी अलर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनका मकसद स्कैम करना होता है, तो वो जो प्रोजेक्ट है अपने टोकन को एक हाइट पे ले जाके तुरंत स्कैम कर देते हैं। तो दोस्तों इस चीज को अपने माइंड में रखना। डॉलर के इंडेक्स पे अगर आप नजर बना के रख सकते हो तो वो भी रखना, उससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्रिप्टो मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम डेली बेसिस पे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उसके मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल होता है तो पूछता है, मैं नहीं तो कोई और एडमिन देता है, लेकिन जवाब उसको मिलता है, कोशिश पूरी की जाती है। तो फिर भी कोई मन में सवाल हो तो आप आ सकते हो, आपका वेलकम है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।